24 साल का मंगलू अपनी नानी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मंगलू के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसकी नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। परंतु कुछ समय बाद मंगलू की नानी भी उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई, जिससे कि मंगलू काफी अकेला हो गया था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मंगलू पिछले 1 साल से एक दुकान पर काम करके कुछ पैसे जमा कर रहा था, क्योंकि उसे एक टीवी खरीदना था। चलो अब जाकर कुछ पैसे इकट्ठा हुए हैं, मैं कल ही बाजार जाकर टीवी ले आऊंगा। मंगलू के बगल में ही गौतम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास काफी गाय भैंस थी। वह अपनी एक गाय को रोज पीटा करता था। वह आज भी अपनी गाय को बुरी तरह पीट रहा था और गाय दर्द के मारे बहुत तेज चीख रही थी। परंतु गौतम को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वह लगातार उसे पीटता रहता है। तभी मंगलू वहां आ जाता है। अरे भाई, क्यों पीट रहे हो इस गाय को? तू हट जा मंगलू, आज मैं इस गाय को मार ही डालूंगा, तू बीच में मत आ। अरे भाई, पर मार क्यों रहे हो, पहले यह तो बताओ। अरे तुम्हें नहीं पता, यह पेट भर भर के चारा खाती है और दूध के नाम पर सिर्फ 1-2 लीटर दूध ही देती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इसका पेट भरते भरते। अच्छा, अब यह दूध नहीं देती तो क्या तुम इसे मार ही डालोगे? कुछ तो ख्याल करो, 4-5 साल पहले की सोचो। अगर यह गाय नहीं होती तो मेरे ख्याल से तुम्हारा पूरा परिवार भूखा मर जाता। तुमने इस गाय का दूध बेच बेच कर ही अपना घर बनाया है और बच्चों की पढ़ाई करवाई, और अब यह गाय बूढ़ी हो गई है और दूध कम दे रही है, तो क्या तुम इसे मार दोगे? अरे चल जा यहाँ से, ज्यादा भाषण मत दे। यह मेरी गाय है, मैं जो मर्जी करूं, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? मंगलू को गाय पर बहुत दया आती है। अच्छा, अगर यह गाय मैं तुमसे खरीद लूं तो? हाँ, तो फिर तू उसके साथ जो मर्जी कर, चाहे तो अपने सिर पर बिठा के रख। ठीक है, यह लो पैसे, अब ये गाय मेरी। मंगलू जिन पैसों से टीवी खरीदने वाला था, अब उसने उन्हीं पैसों से गाय को खरीद लिया। फिर मंगलू गाय को अपने घर ले जाता है और जहाँ जहाँ गाय को चोट लगी थी वहां पर दवाई लगा देता है। तुझे पता है, 1 साल से मैं पैसे जमा कर रहा था टीवी खरीदने के लिए। अब उन पैसों से मैंने तुझे खरीद लिया है। अब मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा और जब मैं खेत जाऊंगा तो तेरे लिए चारा भी लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद गाय और मंगलू अच्छे साथी बन जाते हैं। मंगलू गाय के साथ बहुत सारी बातें करता, रोज गाय के लिए ताजी घास लेकर आता और उसका गोबर भी साफ करता। अब मंगलू का अकेलापन दूर हो गया था और गाय की तबीयत भी अच्छी हो गई थी। रोज की तरह एक सुबह मंगलू गाय का गोबर साफ करने के लिए जाता है तो उसे गोबर में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। मंगलू झट से गोबर में हाथ डालता है और उस चमकती हुई चीज को हाथ में उठाकर देखता है तो वह हीरा होता है। फिर मंगलू गोबर में से सारे हीरे निकाल लेता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! इतने सारे हीरे! इतने सारे हीरों से तो मेरी पूरी जिंदगी बदल ही जाएगी। वह अपनी गाय को बहुत प्यार करता है और धन्यवाद देता है। फिर मंगलू वह सारे हीरे बेचकर अपनी हालत ठीक कर लेता है और एक बड़ा सा टीवी खरीद लाता है और अपने घर को पूरी तरह से नया बना देता है। इसके बाद यह सिलसिला हर रोज चलने लगा। मंगलू को हर दिन गोबर में से हीरे मिलते और वह हर दिन उन्हें निकाल लेता। लेकिन एक दिन गौतम मंगलू को गोबर में से हीरे निकालते हुए देख लेता है। अच्छा, तो मंगलू कैसा अमीर बना, अब पता चला मुझे। तभी मैं सोचूं, इस अनाथ के पास इतना पैसा कहाँ से आया भला? यह गाय तो मेरी है ना, मतलब हीरे भी मेरे हुए। जब अगली सुबह मंगलू अपनी गाय के पास जाता है तो वह देखता है कि गाय वहां से गायब थी। अरे, मेरी गाय कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ गई मेरी गाय? रात को तो यहीं पर थी। मंगलू पूरे गांव में अपनी गाय को ढूंढने लगता है। अरे काका, क्या आपने मेरी गाय को देखा है? वह अपने बाड़े में नहीं है। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी गाय को नहीं देखा। क्या काके, आपने देखी है मेरी गाय? नहीं बेटा, मैंने भी नहीं देखी तुम्हारी गाय। हे भगवान, जिसने भी मेरी गाय चोरी की है, कृपया मुझे वापस दे दो। वह मेरे लिए गाय नहीं, मेरा परिवार है। गाय को ढूंढते ढूंढते मंगलू गौतम के घर के पास से गुजरता है। तभी उसे गाय की आवाज आती है और वह अपनी गाय की आवाज को पहचान लेता है। अरे ओ गौतम बाबूजी, मुझे लगता है कि मेरी गाय आपने चोरी की है। अरे तू पागल हो गया है क्या? भला मैं तेरी गाय क्यों चोरी करूंगा? अच्छा, तो यह फिर आवाज किसकी थी? मुझे एक बार अंदर आने दो। अरे चल जा यहाँ से, एक बार कहा ना यहाँ कोई गाय नहीं है। मंगलू की गाय गौतम ने ही चोरी की थी, यह मंगलू को समझ आ जाता है। अरे चल, अब जल्दी से गोबर दे दे, मुझे भी मंगलू की तरह अमीर बना दे। जल्दी से हीरो वाला गोबर दे दे।
कुछ ही देर बाद मंगलू दोबारा से गौतम के पास आता है। इस बार वह गांव के सरपंच को और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आता है। जैसे ही गौतम दरवाजा खोलता है तो वह मंगलू के साथ सरपंच और बाकी गांव वालों को देखकर हैरान हो जाता है। फिर क्या था, सरपंच और गांव वाले गौतम को धक्का देकर अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें मंगलू की गाय मिल जाती है। देखो सरपंच जी, गौतम ने ही मेरी गाय चोरी की थी। क्यों भाई गौतम, तुम्हारे पास तो गाय भैंसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुमने मंगलू की गाय क्यों चोरी की? सरपंच साहब, यह हीरो का गोबर देने वाली गाय है। अरे गौतम, क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सरपंच जी। तभी गाय गोबर देती है। गौतम जल्दी से गोबर में हाथ डालता है और हीरे तराशने लगता है, परंतु उसे कोई हीरा नहीं मिलता। अरे गौतम, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? चल मंगलू, तो अपनी गाय लेकर जा। और हाँ गौतम, अगली बार तूने कोई गाय चोरी की तो तुझे सजा का हकदार बनना पड़ेगा। मंगलू को अपनी गाय वापस मिल जाती है और वह उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उसके बाद गाय ने कभी भी हीरो का गोबर नहीं किया, पर अब मंगलू को हीरो की कोई जरूरत नहीं थी। मंगलू अपनी गाय के साथ बहुत खुश था। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि पराये धन पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए।